बनाने में हो आसान, खाने में हो टेस्टी और हो सुपर हेल्दी, तो ऐसे नाश्ते की तलाश तो हमें हमेशा रहती है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम बनाएंगे पोहा, बेसन और सूजी से सुपर टेस्टी हेल्दी नाश्ता। इसको बनाने के लिए कोई तामझाम नहीं है, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप बना सकते हैं, जो कि सारी चीज़ें हमारे घर पे इजली रहती हैं। पोहा भी हमारे घर में रहता है, बेसन और सूजी ये रेगुलर हमारे इस्तेमाल में आती हैं। किसी न किसी चीज़ों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सूजी का भी हम इस्तेमाल करते हैं, पोहे का और बेसन का। आज इन्हीं चीज़ों से हम एक हेल्दी सुपर फूड की रेसिपी लेकर आए हैं। वीडियो पे बने रहिएगा। थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। पोहे को हमें अच्छे से साफ़ कर लेना है, पहले से किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ लीजिए, क्योंकि हमें इस रेसिपी में पोहे को धुलना नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक मिक्सर का बड़ा वाला जार लिया है, इसमें हमने पोहा, सूजी और बेसन तीनों चीज़ों को ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे 1 कप सूजी, हाफ कप पोहा और हमने यहाँ पे तिहाई कप बेसन का इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए अब इसका हमें फाइन सा पेस्ट नहीं, फाइन से इसे पाउडर करना है। तो देखिए, जैसे कि बेसन तो ऑलरेडी फाइन रहता ही है, सूजी उतनी फाइन होती नहीं है, इसके साथ साथ में क्या होगा कि पोहा भी हमारा फाइन हो जाएगा। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए फिर हमें बार बार वो झंझट नहीं रहेगा, इसलिए हमने तीनों चीज़ों को एक बार में ही डाल के पीस लिया है। ये रहता दरदरा ही है, इसका पाउडर फॉर्म में ये नहीं होता है। तो चलिए अब यहाँ पे डाल देते हैं हम हाफ टेबल स्पून के लगभग जीरा। आप अजवाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का नाश्ता होगा बिना फ्राई किए, सिर्फ 2 चम्मच घी या तेल से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। खाने में बेहद टेस्टी, बेहद हेल्दी। हींग और नमक डाल दिया है, क्योंकि बेसन डाला हुआ है तो हींग डालना तो ज़रूरी है। डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगता है। अब हमने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च। थोड़ी सी लुक क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे गाजर डाला है। 1 कप भर के हमने यहाँ पे दही को फेंट लिया हुआ था, दही डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से फेंट लीजिए। जिस जार में हमने ये सूजी पोहा पीसा था ना, उसी में थोड़ा सा दही और पानी डाल दिया था। 1 कप दही डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के उसको फेंट लेंगे ना, तो इस तरीके से आ जाएगा। आप यहाँ पे पानी से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो गर्मियाँ भी स्टार्ट होने लग गई हैं, ऐसे में होता है ना कि कुछ चटपटा सा नाश्ता मिल जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, तो इस नाश्ते को आप इंजॉय कर सकते हैं, भर पेट खा सकते हैं। जो लोग डाइट पे चल रहे हैं वो भी इस नाश्ते का भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमें क्या करना है, इसे रख देना है साइड में कवर करके। इससे क्या होगा कि जो सूजी हमने डाली हुई है ना, वो अच्छे से फूल जाएगी। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है और बच्चे भी मार्केट का वही इडली, डोसा, समोसे, कचौरी खाना पसंद करते हैं, तो यकीन मानिए भूल जाएंगे जब इस तरीके से नाश्ते आप बना के देंगे। इसमें आपको समोसे का भी टेस्ट मिलेगा, कचौरी का भी टेस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस नाश्ते को हम 2 तरीके से बनाएंगे, आपको जो तरीका पसंद आए आप देख लीजिएगा। हमने यहाँ पे खाने वाला सोडा डाल दिया है 1/4 चम्मच के लगभग, और उसी कप में थोड़ा सा पानी डाल के हमने डाल दिया है। इससे क्या होगा कि हमारी जो सूजी है अच्छे से फूल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इनो वगैरह डालना नहीं है और झटपट से बनाने वाले हैं। अगर आपके पास टाइम है तो फिर सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं है। सूजी को थोड़ा सा रेस्ट के लिए कुछ टाइम चाहिए। सूजी हमारी ऑलरेडी फ्लफी हो गई है, इसमें पोहा और बेसन जो डाला गया है सारी चीज़ें अच्छे से फूल जाएंगी। नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक पैन रख दिया है, पैन के अंदर हमने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। आप जो ऑयल खाना पसंद करते हैं उसी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डाल दिया है जीरा। अब यहाँ पे डाल देंगे राई। जो चीज़ें आपको तड़के में पसंद है वही चीज़ें डालिएगा। आप यहाँ पे अजवाइन, सौंफ, कलौंजी, साबुत धनिया ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्याज और मिर्ची डाल देंगे। अगर आप नवरात्रि या किसी भी व्रत त्यौहार में प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे प्याज का इस्तेमाल किया हुआ है। आप यहाँ पे स्प्रिंग ऑनियन भी डाल सकते हैं। 。 . 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 。 . . 。 . . . 。 . . . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。
प्याज का कच्चापन दूर करेंगे। थोड़ा सा प्याज हमारी सौटे हो जाए। हमने यहाँ पे हरा लहसुन डाला है, हरी पत्ती वाला। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 कप मटर। आप यहाँ पे मटर को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। मटर को भी हम लोग थोड़ा सा सौटे करेंगे। थोड़ी यहाँ पे जाएगी हल्दी पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मसाले देख लीजिएगा, जो मसाले आपको पसंद है वही डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। यहाँ पे डाल देते हैं हींग, क्योंकि मटर बेसन ये सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए हींग डालना ज़रूरी है। मटर हमारी थोड़ी थोड़ी सी उगने लगी है, यानी कि अंकुरित होने लगी है, क्योंकि इसको हमने रखा हुआ है स्टोर करके। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं आलू ग्रेट करके। मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। पाव भाजी मसाला, पेरी पेरी मसाला, किचन किंग मसाला, कोई भी मसाला आप यहाँ पर डाल सकते हैं जो आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं, जो आपके किचन में अवेलेबल है। अगर आप आलू नहीं खाना चाहते तो आप यहाँ पे ग्रेट करके पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारी टेस्टी सी, चटपटी सी, स्पाइसी सी स्टफिंग भी बनके रेडी हो गई है। तो जब तक मटर का सीज़न चल रहा था हमने भरपूर इंजॉय किया। अभी भी हमारे यहाँ कहीं कहीं मिल भी जाती मार्केट में, और फिर इसके बाद हमने बहुत सारे स्टोर भी कर लिए थे। अब यहाँ पे जितना हमें नाश्ता बनाना है उतना हमने स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा कर लेना है एक प्लेट में निकाल के, और इसके छोटे छोटे से हमें बॉल्स बना लेने हैं इस तरीके से। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलू का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए अच्छे से बिल्कुल गोल शेप में इसके बॉल्स नहीं बनेंगे। हमें छोटा छोटा सा इसका मतलब कि इसी तरीके से इसके पीसेस हमें कर लेने हैं, ताकि फिर हमें नाश्ता बनाने में आसानी हो। हमने यहाँ पे अप्पे में कर लिया है, थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करेंगे। हमने पहले भी बताया कि आप इसको जीरो ऑयल के अंदर बनाना चाहते हैं तो फिर बना सकते हैं। जैसे कि स्टफिंग में हमने ऑयल का इस्तेमाल किया था, आप सिंपल सी स्टफिंग बना सकते हैं ऐसे ही, आलू वगैरह मिक्स करके या पनीर वगैरह थोड़ा सा मसाले वगैरह डाल के ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए थोड़ा थोड़ा सा हम लोग बैटर डालते जाएंगे पैन में। तो बैटर की कंसिस्टेंसी आपको समझ में आ रही है। बहुत ज़्यादा हमें रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं करनी, क्योंकि हमने यहाँ पे पोहा और बेसन डाला हुआ है, तो फिर हमारा नाश्ता उतना फूलेगा नहीं अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पतला कर देंगे बैटर को। अब जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो स्टफिंग भी इसके अंदर डाल देते हैं। आप इनको किसी भी छोटी छोटी सी कटोरियों में भी सेम प्रोसेस से बना सकते हैं। अब जो हमने स्टफिंग रखी हुई थी उसको कवर कर देंगे। यहाँ तक आने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। फिर भी आप लोग थोड़ी सी कंजूसी कर दें। आप लोगों के छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और हम उत्सुक होते हैं आप लोगों के साथ नई नई रेसिपी शेयर करने के लिए। तो ये देखिए अब हमें क्या करना है, इसे स्टीम करना है। हमने एक कढ़ाई में नीचे से पानी रख दिया हुआ था, और नाश्ते को हम लोग स्टीम कर लेंगे। दूसरी तरफ जब तक हमारा नाश्ता स्टीम हो रहा है हम नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डालेंगे, और यहाँ पे हम लोग वाइट वाला तिल डालेंगे। थोड़ी सी आप यहाँ पे कलौंजी या राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको खाना पसंद है। तिल और राई का क्रंचीनेस बहुत अच्छा लगता है खाने में नाश्ते के अंदर। तो चलिए थोड़ा सा हमारा जो
बैटर है उसको हम लोग डाल देते हैं। जो हमने तड़का लगाया था थोड़ा सा ज़्यादा क्रिस्प हो गया था, फ्लेम हमने ध्यान नहीं दिया, फ्लेम थोड़ा सा हाई हो गया था। तो तड़के को बहुत ज़्यादा हमें नहीं चटकाना है क्योंकि ऑलरेडी नाश्ते के साथ हमारा तड़का भी सीख जाएगा। इस तरीके से हमें बैटर को फैला देना है, अच्छे से इसको शेप दे देना है। और जो हमने स्टफिंग बचा के रखी हुई थी सारी स्टफिंग को इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये हमारे स्टीम वाले अप्पे भी बन के तैयार हो जाते हैं। स्टफिंग स्टीम वाले अप्पे भी इनको आप बोल सकते हैं। और ये हमारा एक नाश्ता और भी बन के तैयार हो जाता है। सारी स्टफिंग को हमने डाल दिया है और जो बैटर हमारा बचा हुआ है उससे हम लोग कवर कर देंगे। दोनों तरफ से हमें इसे उलट पुलट करते हुए सेंक लेना है। क्रिस्पी होने तक अच्छे से सेकना है। वेजिटेबल्स हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। तो इस तरीके से आप बनाते हैं तो आपको इसमें जैसे कि हम लोग भरवा कचौरी वगैरह खाते हैं उस तरीके का भी आपको टेस्ट मिलेगा। और ये देखिए एक तरफ से क्रिस्प हो गया है, दूसरी तरफ से भी हमें अच्छे से क्रिस्प कर लेना है। और जो हमने फर्स्ट बैच का अपना नाश्ता स्टीम करने के लिए छोड़ा था ये भी अच्छे से सीख चुका है। तो चलिए इसको भी निकाल के थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। आप इसको चेक भी कर सकते हैं टूथपिक की हेल्प से, लेकिन ये सीख चुका है, ड्राई हो चुका है तो समझ में आ जाता है कि अंदर से तक सीख गए हैं। ये हाथों से ही निकल आते हैं। इस तरीके से हमने देखिए कितना अच्छे से सीखे हुए हैं। सारे नाश्ते को हमें डिमोल्ड कर लेना है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ऑलरेडी ये निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स सारे नाश्ते को हम लोग प्लेटिंग कर लेते हैं। ये देखिए सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस, देखने में बहुत ही लाजवाब, खाने में बहुत ही चटाकेदार यह नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। बच्चों को भी ये पैनकेक की तरह लगेगा देखने में और इजीली बच्चे टिफ़िन बॉक्स चट करके ही आएंगे। और गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं तो ऐसे में तो इस तरीके के नाश्ते बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। चाय के साथ खाएं, केचप के साथ खाएं या मन मुताबिक चटनी के साथ खाएं। इनको आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो वैसे आपने अप्पे कई तरीके से बनाए होंगे, एक बार मेरे तरीके से ये स्टफिंग वाले अप्पे ज़रूर बनाइएगा जो कि बगैर तेल के बन के तैयार हो जाते हैं, स्टीम करके बनाए जाते हैं। एक बार अगर आपने बना लिया तो बार बार बनाने का मन करेंगे। देखिए कितने अच्छे लगते हैं ये देखने में। ये देखिए सुपर स्पॉन्जी। तो बच्चों को तो अक्सर ही नाश्ते केचप के साथ ही पसंद आते हैं। तो यहाँ पे हमने केचप के साथ इसको सर्व किया हुआ है। तो आपको यह नाश्ता पसंद आया या नहीं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम इसको तोड़ के भी आपको दिखा दे रहे हैं। स्टफिंग भी बहुत अच्छे से स्टफ़ रहती है इसके अंदर। तो बहुत लोग डाइट पे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं पसंद करते हैं। इस तरीके से आप नाश्ता बना सकते हैं और इसमें आलू की जगह पे पनीर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे कि हमने थोड़ा सा प्याज वगैरह भुना हुआ था, आप कच्चे ही पनीर में सारी चीज़ों को मिक्स करके और स्टफ़ कर सकते हैं। कटोरियों में भी बना सकते हैं, थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनेगा और भी अच्छा लगेगा देखने में। आप इनको इडली स्टैंड में भी बना सकते हैं। जिस तरीके से आप खाना पसंद करते हैं बना सकते हैं। छोटे छोटे से बनते हैं, पैनकेक की तरह देखने में भी अच्छे लगते हैं। और ये देखिए, चलिए दूसरा वाला नाश्ता भी देख लेते हैं, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर खाने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए गर्मा गर्म इसको भी हम लोग, चलिए सीख गया था, इसको भी कट कर लेते हैं। ये नाश्ता भी बहुत अच्छा लगता है
जिनको क्रिस्पी खाना पसंद है ना, उनके लिए तो ये परफेक्ट है। तो चलिए इसमें कट लगा लेते हैं। इसमें भी अंदर से स्टफिंग डाली गई है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसमें जो राई और तिल का क्रंचीनेस ऊपर से रहता है, वो तो लाजवाब लगता है ना। पोहे की सबसे आसान टेस्टी नाश्ते की रेसिपी सिर्फ 10 मिनट में। यह चटाकेदार नाश्ता अगर आपने एक बार बना लिया, यकीन मानिए बच्चे तो हफ्ते में 3 से 4 बार पक्का बनवाएंगे। और मेरे बच्चे हफ्ते में 2-3 दिन तो इसको बनवा ही लेते हैं, क्योंकि उनको बहुत पसंद आता है। और मेरे घर में ये सबको बहुत पसंद आता है। एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी ये नाश्ता पसंद आएगा ही, जो कि 100% हमारी गारंटी है कि आपको ये नाश्ता पसंद आएगा। मैंने दोनों तरफ से इसको अच्छे से सेका हुआ है। तो चलिए, आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड जय माता दी।